भारत विभिन्न संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से तक पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगहें ऐसी भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती हैं। ऐसा डर जो भुलाई नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार ये लिस्ट जरूर चेक कर लें। नंबर 10, लोथियन कब्रिस्तान। खैर, एक कब्रिस्तान की पृष्ठभूमि खौफ पैदा करने और एक सिर कटे हुए भूत को कारक के जोड़ने के लिए पर्याप्त है। सारा नरक टूट जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और हाँ, यह बिल्कुल फिल्मी जैसा लग रहा है। हालांकि यह इस कब्रिस्तान की वास्तविक स्थिति है। दिल्ली में एक प्रतिवादी जगह की तरह जिन लोगों ने इस भूत को अब हाथ में कटा हुआ सिर लिए देखा है, उनमें से बहुत से लोग इसकी कहानियां सुनाने के लिए जीवित नहीं हैं, और जो जीवित है उनकी हड्डियां भय से कांप रही है। दिल्ली के इस खौफनाक प्रतिवादी स्थान से अक्सर डरावनी हंसी और चीखें सुन सकते हैं। नंबर 9, हावड़ा ब्रिज। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट का एक फेवरेट स्पॉट है। वहीं दूसरी तरफ यह प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग करते हुए कुश्तीबाजों से पूछिए, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनसे बहुतों ने अक्सर हुगली नदी में कुछ हाथ निकलते हुए देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों के ही हैं या फिर आत्माओं के। किसी ने सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत को भी कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को अपनी खास आवाज़ में पुकारती है। जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो सदमे से कभी उभर नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की है जिसकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। यह चेन्नई के सबसे प्रतिवादित घरों में से एक है। तो अम्बेडकर रोड पर वाल्मीकि नगर में ही, और चेन्नई हवाई अड्डे से केवल 15 किमी दूर है। कमाली उस महिला के पिता का है जिसने घर में ही आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद यह निवास 10 वर्षों से भूतिया बना हुआ है। बेटी के मौत के कई साल बाद भी घर में रह रहा है उसका भूत। वह आधी रात के बाद आगंतुकों के लिए खोलती है और एक अतिथि का मिलने के वाला सारा आदित्य प्रदान करती है। यहाँ तक कि गूगल भी इस घर को अपने मानचित्र पर प्रतिपादित के रूप में चिन्हित करता है। दरअसल कई बार लोगों ने घर की खिड़कियों से किसी लड़की की खिसकते हुए सुना है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो मोबाइल सिग्नल बंद हो जाता है और स्क्रीन टिमटिमाने लगती है। लड़की को अक्सर सुबह के अंधेरे में दरवाज़ा बंद करते हुए देखा गया है। नंबर 7, लक्किद्दी गेटवे। लक्किद्दी गेटवे केरल के वायनाड जिले में स्थित एक छोटा रास्ता है। लोगों के लिए ये जगह इतनी डरावनी है कि उन्हें रात में छोड़िए दिन में भी इस रास्ते से गुजरने में डर लगता है। इस सड़क से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपनिवेश काल में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने लक्किद्दी को खोजने के लिए कैरियथन नाम के व्यक्ति की सहायता ली, और उस रास्ते का श्रेय खुद पाने के लिए उसने कैरियथन की हत्या कर दी और फिर उसे उस जगह पर दफना दिया। ऐसा कहा जाता है कि कैरियथन उस इंजीनियर से बदला लेने के लिए भूत बनकर भटक रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ कई भूतिया और असामान्य गतिविधियों को महसूस किया है। नंबर 6, रॉयल हाउस। राजधानी लखनऊ का रॉयल हाउस भी भूतिया जगहों में से शामिल है। इस भवन को लेकर मिथक यह है कि ब्रिटिश लोगों की आत्मा भटकती है। आपको बता दें कि यह भवन ब्रिटिश हुकूमत के दौरान किए हुए कत्ल आम से जुड़ा है। इसके पीछे कहानी यह है कि जब अंग्रेजों ने हमला किया था तब यहाँ मौजूद कुएं में अंग्रेज सिपाहियों को मार मार कर फेंक दिया गया था। इसके बाद यह मिथक है कि यह भवन में आज भी उन सैनिकों की रूह कांपती है। इसके बाद यह मिथक है कि इस भवन में आज भी उन सैनिकों की रूह भटकती है। नंबर 5, गंगा बैराज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद गंगा बैराज भी भूतिया जगहों में शामिल है।
आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक डायन तकरीबन रात के 2 बजे सफेद साड़ी में गंगा बैराज पर घूम रही थी। एक अन्य दिलचस्प कहानी यह है कि आधी रात को यहाँ आत्माओं का जमावड़ा लगा रहता है। आसपास लोग भी यहाँ जाने से डरते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बैराज पर कई बाइकर्स लोगों की जान भी चली गई है। नंबर 4, खूनी नाला जम्मू कश्मीर। बनिहाल सुरंग से गुजरने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर एक मोड़ है जिसे लोग कुख्यात खूनी नाले के नाम पर जानते हैं। इस नाले को ये भयानक नाम यहाँ हुई सड़क दुर्घटना के कारण मिला है। लोगों का मानना है कि यह पूरा इलाका बुरी आत्माओं से घिरा है। लोग बताते हैं कि यहाँ काली साड़ी में एक महिला छोटे बच्चे को हाथ में लेकर टहलती है। वो आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो महिला की तरफ ध्यान नहीं देते उसे वो साफ देती है। इस वजह से उन लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वाकई में इन कहानियों को जानने के बाद किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे डरावना यह है कि ऐसा भूतिया जगह हमारे आसपास कहीं भी हो सकती है। पता नहीं आज रात को क्या होगा। नंबर 3, रेलवे ट्रैक अमृतसर। वैसे तो देश भर में कई रेलवे ट्रैक को डरावनी जगहों में से शामिल किया गया है, लेकिन पंजाब के अमृतसर में मौजूद रेलवे की डरावनी जगह का नाम सुनकर भी रूह कांप उठती है। दरअसल कहा जाता है कि साल 2018 में दशहरा के समय कुछ लोग पटरी के किनारे मैदान में उत्सव मना रहे थे और अचानक भगदड़ मचाने से कई लोग ट्रेन की पटरी पर चले गए और अचानक से ट्रेन आ गई। उस हादसे में लगभग 62 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कोई भी सूरज ढलते ही कोई भी नहीं जाता है। लोगों का मानना है कि आज भी लोगों की आत्मा उस पटरी पर भटकती रहती है। नंबर 2, भूत बंगला कपूरथला। इस शहर में आज भी ब्रिटिश काल के कई भवन मौजूद हैं। इसमें से एक घर है जिसे कई लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह कई एकड़ में फैला हुआ है और कुछ हिस्सों को आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से असुरक्षित घोषित कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि इस भूत बंगलों से अजीबोगरीब आवाज आती है। कई लोगों का यह तक मानना है कि शाम के समय यहाँ भूत डांस करते हैं और लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं। इस बंगले को लेकर इस कदर लोग डरते हैं कि अकेले जाने का कोई भी हिम्मत नहीं करता है। नंबर 1, मधुबनी का तालाब। बिहार का मधुबनी एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जो अपनी पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। वहीं अपनी खास पेंटिंग के अलावा ये शहर मधुबनी तालाब के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई थी। इसमें लगभग 50 लोग सवार थे और सभी के सभी इस हादसे में मारे गए थे। इस घटना के बाद इस तालाब में कोई भी नाव नहीं चला था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद एंड शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए हॉन्टेड प्लेस के साथ।